तो मेरी अभी के लिए जो पोजीशन चल रही है बैंक निफ्टी निफ्टी में, वो चल रही है निगेटिव में। अराउंड 800 900 का लॉस हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या मुझे यहाँ पे लॉस बुक करना जरूरी है, और शुड आई वेट? लेट्स वेट फॉर द वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। सो आज है 19 दिसंबर। तो हम क्विकली एक बार ट्रेड बनाएंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या लॉजिक था ट्रेड लेने के पीछे। ठीक है। तो पहले देखेंगे, हम एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज यहाँ का जो प्रीवियस डे का जो लो था, क्लोजिंग था, वहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया और वहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल मोमेंटम यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी यहाँ पे सेटअप बन रहा है, लेकिन निफ्टी में थोड़ा स्ट्रांग यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जो भी चार्ट बना हुआ है। तो अकॉर्डिंगली हम निफ्टी का आज ट्रेड बनाएंगे। ठीक है। तो 25,940 मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो 25,900 का यहाँ पे हम ट्रेड बनाते हैं कॉल ऑप्शन पे। ठीक है। तो मार्केट रेट में यहाँ पे हम करेंगे बाय। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में 59,000 का यहाँ पे हम कॉल ले सकते हैं। उसके पहले एक बार चार्ट देखेंगे। तो 59,000 का कॉल यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी हमने एक एक लॉट से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड यहाँ पे ले लिया है। और जैसे कि यहाँ पे एक सडन मोमेंटम हमें मिली थी, एक रिवर्सल मिला था, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि यहाँ से एक अच्छी खासी यहाँ पे मोमेंटम मिले बाइंग साइड, और हमारा जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो अगर हमें मिल जाता है तो हम इस ट्रेड से बाहर निकलेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट बना है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत है। एक दिन मार्केट, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीवियस डे का, तो मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है, मार्केट अपवर्ड साइड जा रहा है, फिर मार्केट में फिर से गैप डाउन हो रहा है, फिर मार्केट अपवर्ड साइड डाउनवर्ड साइड। तो मार्केट में एक ऐसी कोई ट्रेंड यहाँ पे बन नहीं रही है। नॉट सेलिंग ट्रेंड, नॉट बाइंग ट्रेंड। ओके। तो यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीवियस डे पे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। तो आज के दिन यहाँ पे हमने बाइंग पोजीशन इसके लिए बनाया है। एक अपवर्ड साइड डायरेक्शन मार्केट यहाँ पे शो कर रहा था कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस डे का अगर चार्ट देखोगे आप, तो इट इज लाइक कि यहाँ पे ज्यादातर सेलर्स ही रहे होंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे एक मोमेंटम अच्छी खासी यहाँ पे मिली थी प्रीवियस डे पे, उसके बाद मार्केट में साइडवेज होने के बाद इस यहाँ पे इतने जोन में मार्केट में थोड़ी एक साइडवेज मोमेंटम यहाँ पे दिखी। तो जितने भी बायर से उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप स्पेशली देखोगे तो पूरा डाउनवर्ड साइड आने के बाद यहाँ पे जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था वहां पे रिटेस्ट मार्केट ने किया, और उसके बाद एक मार्केट में एक अच्छी सी यहाँ पे एक रिवर्सल दी है। तो यहाँ पे हमने हमारा बाइंग का ट्रेड बनाया। अगर एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगा कि जो टुडेज टुडेज का जो हाई है, वो अगर रेंज भी मार्केट यहाँ पे कवर कर लेता है तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट अच्छे से बन जाएगा। के लिए यही है कि टुडेज हाई का अगर मार्केट लेवल भी रीच आउट कर लेता है 59,000 का, 59,100 का, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। तो उसका वेट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट में कैसे मोमेंटम मिलती है। तो अभी के लिए अगर हम हमारा प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे, तो फिलहाल के लिए तो 670 700 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने एक एक लॉट से ट्रेड किया है, इसके लिए हम हमारा प्रॉफिट आज के दिन का जो भी है, दैट इज अराउंड 4,000 के अराउंड हमारा प्रॉफिट रहेगा एक्सपेक्टेड। ठीक है। अगर ट्रेड करने के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है तो हम ट्रेड ट्रेड भी करेंगे प्रॉफिट। अदरवाइज 4,000 के आसपास हम हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। और लॉस का लिमिट भी वो सेम सेम रहेगा, 1:1 का यहाँ पे हमने प्लान किया आज के दिन में। ठीक है। तो वेट करते हैं गाइस, देखेंगे आपको जो भी है मैं अपडेट कर लूंगा। अभी के लिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट में एक रिवर्सल आ गई है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल जाए और हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाए आज के दिन में। ठीक है। और अभी निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा निफ्टी में यहाँ पे, इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे
मार्केट में गैप अप होने के बाद मार्केट साइडवेज जाने के बाद एक हल्का सा ही रिजेक्शन यहाँ पे दिया था, बैंक निफ्टी की तरह नहीं दिया। बैंक निफ्टी तो पूरा प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग लेवल है वहां तक मार्केट ने रिट्रेस किया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में हल्का सा ही पैनिक, हल्का सा ही हल्का सा ही मार्केट में यहाँ पे एक डाउन साइड मोमेंटम दी, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल किया। जिस तरीके से मार्केट में यहाँ पे जो भी बायर्स थे उनको पहले बायर्स को मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को यहाँ पे जितने भी यही रेंज में बायर्स थे और जो प्रीवियस डे के बायर्स कैरी फॉरवर्ड थे उनको मार्केट ने यहाँ पे निकाला है। और जैसे मार्केट में यहाँ पे बायर्स निकले और ये पैनिक सेलिंग देख के मार्केट में जो भी सेलर्स आए उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ने इमीडिएटली एक अच्छी खासी यहाँ पे ग्रीन मोमेंटम या फिर यू कैन से द बुलिश मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट की है। ठीक है, तो वेट करेंगे अभी। लेट्स वेट ट्रेडर्स। गाइस, तो यहाँ पे अभी हमारा पोजीशन निगेटिव में है। 380 400 के अराउंड हमारा यहाँ पे माइनस में चल रहा है। अभी के लिए अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में, तो ऐसा कोई रिजेक्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बावजूद मार्केट में हमारा 700 to 800 का प्रॉफिट जो भी चल रहा था वो अभी यहाँ पे माइनस में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे प्रीमियम डीके बहुत जल्दी हो जाता है। समटाइम्स अगर आप देखोगे तो विद इन 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स में मार्केट का मोमेंटम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होता। हल्का सा ऊपर जाके फिर डाउनवर्ड साइड में आता है, उसके बावजूद भी मार्केट में यहाँ पे हमारा लॉस दिखाना स्टार्ट कर देता है मार्केट। तो ये प्रीमियम डीके के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स को एक सही समय पे मार्केट में एंटर करना और सही समय पे मार्केट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ज्यादा वक्त बैठे रहेंगे तो मार्केट में प्रीमियम डीके होना 100% कन्फर्म है। और उसके कारण यहाँ पे आइदर हम बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाते या फिर हम एक लॉस लेके बाहर हो जाते हैं। अभी के लिए तो हम हमारे लॉस के लिमिट में हैं, तो इसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 1K के आसपास और 1300 का हमारा यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो रेंज में है, लॉस के रेंज में है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब तक लिमिट है तब तक हम वेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अगर मार्केट में लिमिट क्रॉस हो रही है तो ट्रेड से बाहर निकलेंगे। या गाइस, तो यहाँ पे मार्केट में कोई ऐसे मोमेंटम यहाँ पे मिल नहीं रहे जितना एक्सपेक्टेशन रखा था। मार्केट में जैसे ये दो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, उसके बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे स्लाइटली हल्का सा ऊपर जा रहा है, फिर से डाउनवर्ड साइड जा रहा है, फिर अपवर्ड साइड जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर सकता है। अब अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बन के मार्केट ये लेवल अगर 59,000 की लेवल अच्छे से अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में मार्केट में एक अच्छी सी यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिख सकती है। अदरवाइज मार्केट में साइडवेज जाने के चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। लेट्स वेट, देखते क्या होता है। अगर मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं मिल रही है और मार्केट साइडवेज जा रहा है तो ब्रेक इवन तक हम वेट करेंगे और इस ट्रेड से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए तो हमारा अराउंड 1000 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, 900 to 1000 का। लेट्स वेट एंड विल सी व्हाट विल हैपन। यहाँ पे मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ एज ए लर्निंग, क्योंकि राउंड फिगर भी है। मल्टीपल फैक्टर्स अगर मैच हो रहे हैं तो वहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि 59,000 भी है मार्केट में। मॉर्निंग में एज अ सपोर्ट मार्केट ने ये लेवल को कंसीडर किया था, उसके बाद मार्केट ने ये लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट में अभी यहाँ पे 2 या 3 बार मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ पे एक पैनिक मोमेंटम यहाँ पे मिल सकती है, आइदर ऑन द बायर साइड और द सेलर साइड। वी हैव टू वेट एंड वील चेक। लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। जस्ट आपको ये बता रहा हूँ, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। तो आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि 2-4 फैक्टर्स ऐसे एक साथ आ जाते हैं, उस कारण से मार्केट में वोलेटिलिटी आ जाती है। तो वहां पे एक
अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मार्केट अगर फेल हो रहा है अपवर्ड साइड जाने में, तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो और दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। आप ऑर्डर ब्लॉक कंसेप्ट एक बार अंडरस्टैंड कर लो, तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है क्या नहीं, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, कहाँ कहीं पे भी वीडियो मिल जाएंगे आपको, मिल जाएगी आपको, तो आप अंडरस्टैंड कर लो कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है इन द ट्रेडिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है। मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो रहा है ट्रेडर्स। एक और बात कहना चाहूंगा कि मार्केट में होप रखना गलत बात है नहीं, लेकिन होप विदाउट रीजन रखना गलत बात है। जैसे कि अभी हमने जो प्लान किया था, ठीक है, तो हमारा ट्रेड लेने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कितना लॉस हम टॉलरेट कर सकते हैं, कितना लॉस हमारे प्लानिंग के लिए, हमारे ट्रेडिंग जर्नी के लिए कितना सही है। क्योंकि अगर आप लगातार 2 या 3 दिन भी अगर लॉस ले रहे हो ना, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपका ट्रेडिंग चौथे दिन, पांचवें दिन पे भी चलना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है हर एक ट्रेडर के साथ इनिशियल पीरियड में, कि जब लॉस होता है तो वो लोग रुकते नहीं है। ठीक है। और एक होता है कि नहीं, आज के दिन में एटलीस्ट लॉस तो नहीं लूंगा, ब्रेक इवन पे क्लोज करूंगा, तो ब्रेक इवन पे आते आते आदमी बड़ा लॉस कर बैठता है। तो उस कारण से ये नहीं करना है। ये सारी चीजें सब इनिशियल पीरियड में हो जाती है, लेकिन आदमी को, कोई भी ट्रेडर को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मार्केट में अगर आपका लॉस भी हो रहा है ना, तो एक लिमिट में आप लॉस रखो। ट्रेड के पहले आप प्लान करो कि इतना इतना लॉस मुझे सही है। अगर इतना लॉस भी आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो लॉस से। प्रॉब्लम हर एक को होती है, देखो, लॉस छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो अंडरस्टैंड करना, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। आप ये मत देखो कि मेरा 2 दिन लॉस हुआ है या फिर मेरा 3 दिन लॉस हुआ है। ठीक है। अगर आप विदाउट प्लान और प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं जा रहे हो, और उसके बावजूद आपका एक बड़ा लॉस हो रहा है, तो वो आपको डेफिनेटली हिट करेगा। लेकिन अगर प्लान के हिसाब से जा रहे हैं, फिर आपको फील होगा, नहीं ऐसे नहीं कि आपको फील होगा कि लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट नहीं बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या फिर सेलिंग कर रहे हो, जो भी है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका लॉस हो रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। ओके। एंड मंथ के एंड पे अगर आप फिर भी रेड में क्लोज कर रहे हो या फिर ब्रेक इवन पे क्लोज करो, ब्रेक इवन पे अगर आप क्लोज करो फिर भी ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस में चले जाते हैं। ठीक है। सो ब्रेक इवन इज ऑल्सो ओके फॉर इनिशियल पीरियड, लेकिन मार्केट में बड़ा लॉस, अगर माइनर सा लॉस भी हो रहा है मंथ के एंड में, इनिशियल पीरियड में, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो ये बोलूंगा कि इट्स अ गुड थिंग कि आप हल्के से लॉस में या फिर ब्रेक इवन पे जा रहे हो। लेकिन अगर बड़ा लॉस हो रहा है मार्केट में, तो इट इज नॉट गुड एट ऑल। सो बेटर कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, डेफिनेटली पॉजिटिव ग्रीन में क्लोज करोगे मंथ एंड में। और यही फॉलो करेंगे हम हमारे पूरे अभी ट्रेडिंग वीडियोस के जर्नी में। एक एक लॉट से ट्रेड लेंगे और मंथ के एंड में देखेंगे, आपको दिखा दूंगा पीएनएल जो भी है, उसके बेसिस पे हम हमारा आगे का जो भी डिस्कशन रहेगा, जो भी प्लानिंग रहेंगी, जो भी प्लानिंग रहेगी वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो स्टिक टू वन प्लान, कि जो भी डिसिप्लिन है वो मेंटेन करना है। नो ओवर ट्रेडिंग, नो ओवर पोजिशन साइजिंग। ओके। और वेट फॉर द प्रॉफिट। तो ये, और वन मोर थिंग, कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो या फिर मोर देन 2 ट्रेड 3 ट्रेड, कभी कभी तो लोगों के बहुत ज्यादा भी ट्रेड हो जाते हैं, 2 डिजिट में, 2 डिजिट बहुत ज्यादा ट्रेड हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपका अगर ट्रेड आप प्लान कर रहे हो, 1 ट्रेड या फिर 2 ट्रेड जो भी है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है, अगर आप ये डिफाइन नहीं करते हो, ठीक है, और आपका आप पहला ट्रेड लेते हो, कंसीडर करो, और पहले ट्रेड पे अगर आपका प्रॉफिट होता है, तो आपका ऑटोमेटिकली माइंड ये बताएगा कि मैं, अगर आपका एक 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आपका माइंड ये बताएगा कि मैं और एक ट्रेड ले लूंगा, और 1,000 या फिर 1,500 का एक मेरा मैं लिमिट रखूंगा, और उसके बाद अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, या फिर मैं 1,000 1,500 के अराउंड में मेरा पोजीशन क्लोज कर दूंगा।
या फिर तो फाइनली मैं 3000 या फिर 3500 के अराउंड प्रॉफिट में ही रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइज। तो अगर आप ट्रेड भी ले रहे हो मार्केट में और 1000 भी लॉस हो रहा है तो आप वहां पे ट्रेड नहीं काटते हो। और सडनली मोमेंट और सडन मार्केट में अगर कोई मोमेंटम आ जाती है तो मार्केट में आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जा सकता है। और आप देखते रहोगे, आप पोजीशन कट नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये पता था कि मैं 5000 प्रॉफिट में था। तो अभी मैं ये अगर पोजीशन कट करूंगा तो मैं लॉस में चला जाऊंगा या फिर बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट लेके जाऊंगा। सो बेटर है कि मैं वेट करूंगा। और वहां पे होप ट्रेडिंग बन जाती है। और वहां पे हम अननेसेसरीली विदाउट रीजन, जो मैं बात कर रहा था, विदाउट रीजन होप करते हैं। तो विदाउट रीजन होप करना गलत बात है। अगर आप लॉस के लिमिट में हो, अगर आपका प्रॉफिट भी हो गया अच्छे से पहले, तो आप ट्रेड से निकल सकते हो। और अगर आपका ट्रेड लॉस में चल रहा है पहले पहले शुरुआत में ही, ठीक है, और उसके बाद आप ये देखना कट तो आपको ये देखना है कि आप लॉस के लिमिट में हो या नहीं है। अगर आप लॉस के लिमिट में हो तो होप रख सकते हो। लेकिन अगर आप लॉस के लिमिट के बाहर जा रहे हो, उसके बाद भी अगर आप होप रखोगे कि नहीं ये मार्केट रिवर्स करेगा और मार्केट में मेरा एटलीस्ट लॉस कवर हो जाएगा या फिर मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, तो ये मार्केट सिर्फ आपके लिए नहीं बैठा है। आपके सोच से मार्केट ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस कारण से हमें ये डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मार्केट कहीं पे भी जाए, 1000 पॉइंट जाए, 2000 पॉइंट जाए, अगर आपका स्टॉप लॉस है 80 पॉइंट का तो 80 पॉइंट स्टॉप लॉस लेके आपको बाहर निकलना है। ठीक है। अगर मार्केट में बहुत बहुत बार लोग ऐसे भी बोलते कि यार मैं ये ट्रेड क्लोज नहीं करता तो मेरा 5000 का प्रॉफिट नहीं, मेरा 30,000 का प्रॉफिट होता, मेरा 40,000 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन ये बात अपोजिट साइड में भी अप्लाई होती है। जैसे कि अगर आप 5000 का लॉस नहीं ले रहे हो तो ये आपका लॉस 30,000 भी लॉस हो सकता है, 40,000 लॉस भी हो सकता है। और ये डेफिनेटली बात है कि मार्केट में जब प्रॉफिट होता है तो मार्केट 30-40,000 तो कोई नहीं रुकता। 5000 का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा 7,000-8,000 तक मार्केट में स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली फियर के कारण मार्केट में पोजीशन क्लोज हो जाती है। लेकिन लॉस में ऐसा नहीं है। वो माइंडसेट अगर डेवलप हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ओके, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो लॉस इतना बड़ा, आपका माइंडसेट वो हो जाता है ना कि वेट करना है, तो आप लॉस में रुकते हो। लॉस में आप 7-8,000 तक नहीं निकलते हो। तो आपको आप लंबे तक रुकते हो और आपका एक बड़ा लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं मार्केट में। तो इस कारण से डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं इस पे भी 2-4 टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में प्लीज मेंशन करना कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है। जो भी टॉपिक आपके माइंड में है आप मेंशन कर दो प्लीज। मैं डेफिनेटली उस पे मेरे हिसाब से जो भी हो सके अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगा। और इतनी गारंटी लेता हूं मैं कि आप अंडरस्टैंड करोगे, उसमें से आप अच्छी से लर्निंग ले पाओगे उस वीडियो से। और आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो आपके ट्रेडिंग जर्नी में तो डेफिनेटली उसका फायदा आपको होगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम देखेंगे हमारा ट्रेड क्या चल रहा है। कुछ खास नहीं चल रहा है आज के दिन में। तो जैसे ट्रेड में एंटर किया हूँ वैसे ट्रेड में साइडवेज मार्केट चल रहा है। तो उस कारण तो उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। तो उस कारण से मुझे लग नहीं रहा है कि इतना प्रॉफिट होगा। जो भी प्रॉफिट चल रहा है वो बुक करके हम इस ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं। ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट 3,500 के अराउंड चला गया था। उसके बावजूद तो एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट था वो थोड़ा उससे ज़्यादा था, तो उस कारण से हमने वेट किया लेकिन प्रॉफिट कुछ बना नहीं। तो निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी सी मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी 50 थोड़ा हल्का सा डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वेट करना ज़रूरी है। जो भी प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 2000 का वो प्रॉफिट बुक करेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है। गाइस, तो यहाँ पे हमने हमारा पोजीशन क्लोज कर दिया है। और एक सेकेंड। ठीक है, तो 2,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे आज के दिन हमने यहाँ पे बुक किया है। तो मार्केट में मोमेंटम ना होने के कारण एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका हमें मिला नहीं। एक बार मार्केट 3,000 क्रॉस कर चुका था प्रॉफिट, लेकिन सडनली मार्केट, अगर आप यहाँ पे चार्ट में भी देखोगे तो मार्केट में इमीडिएट यहाँ पे सेलिंग हुई। अभी फिर से मार्केट ने थोड़ा एक अपोर्ट साइड डायरेक्शन दिया, तो ये लेवल से मार्केट फिर से नीचे आएगा या फिर साइडवेज जाएगा। तो उसके लिए मैंने मेरा जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दिया है। यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में सेलिंग आ गया। तो हमने हमारा पोजीशन यहाँ पे
जैसे ही मोमेंटम एक हल्का सा मोमेंटम मिला से हमने हमारा पोजीशन जो है स्क्वायर स्क्वायर ऑफ कर दिया है। और वैसे भी अभी टाइम बहुत हो चुका है, मार्केट साइडवेज अगर जाएगा तो वो भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो अराउंड तो 1200 का प्रॉफिट हमें निफ्टी में मिला है और 800 के अराउंड प्रॉफिट जो हमें बैंक निफ्टी में मिला। बैंक निफ्टी में इतनी मोमेंटम नहीं थी आज, उस कारण से प्रॉफिट आज थोड़ा कम बना है। ठीक है, कोई बात नहीं। 2076 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है आज। और आज फ्राइडे है तो बेटर है कि ग्रीन में हमने आज के दिन क्लोज किया है। और सैटरडे संडे मार्केट तो वैसे भी ऑफ रहता है। फिर मंडे को मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैप्पी वीकेंड।